फ्रेंड्स, अगर आपके भी ब्लाउज़ में कंधे गिरने की समस्या आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैंने 4 ऐसे टिप्स बताए हैं जिससे कि आपके ब्लाउज़ में कंधे गिरने की समस्या नहीं आएगी। देखिए, ब्लाउज के शोल्डर्स उतरने के और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेन कारण होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, ठीक है, और उसका उपाय भी बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस प्रकार से कटोरी में टक्स डाल दिया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कटोरी को साइड पार्ट के साथ अटैच कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम अटैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने साइड पार्ट के साथ कटोरी को अटैच कर लिया है और डबल सिलाई लगाई है मैंने यहाँ पर। डबल सिलाई लगाने से कटोरी अच्छे से मजबूती के साथ लग जाती है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम साइड पार्ट से इस तरह से तिरछा कट करेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा, और यहाँ पर अब हम बेल्ट अटैच कर लेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से सामने के ये दोनों पार्ट्स को हमें रेडी कर लेना है सबसे पहले, ठीक है। तो इस प्रकार से साइड वाला पार्ट, कटोरी और बेल्ट, तीनों पार्ट्स को इस प्रकार से अटैच कर लेना है। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर हमने बेल्ट को अटैच कर लिया। अब ऊपर से नाखून से क्रिच कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसी प्रकार से दूसरा वाला पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया। अब यहाँ पर हम हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों को अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आई पट्टी और हुक पट्टी अटैच कर लिया। अब देखिए, हुक और आई पट्टी को अटैच करने के बाद यहाँ पर हमें चेक करना है कि दोनों पार्ट्स में से कौन सा पार्ट छोटा बड़ा है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, दोनों पार्ट्स को हम चेक करने के बाद इस प्रकार से नॉर्मली कट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, इस प्रकार से मार्किंग करके बराबर। लेकिन देखिए, अगर सामने की गले की लंबाई बराबर है और एक्स्ट्रा है इस प्रकार से, तो आप कट करके बराबर कर सकते हैं। लेकिन देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कटोरी अटैच करने के बाद सामने का गला छोटा हो जाता है, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ से देखिए बराबर नापेंगे। नाप वाले ब्लाउज से यहाँ पर जो आई लगा हुआ होता है वहाँ तक हमें नापना होता है। देखिए, शोल्डर का जो जॉइंट है वहाँ से नापना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, इस प्रकार से हम इसको नापेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये 7.5 इंच आ रहा है यहाँ पर। अब देखिए, नाप वाले ब्लाउज में है ये 7.5 इंच। अगर आप बिना नापे ही जो ब्लाउज आप बना रहे हैं उसमें गले की कटिंग कर लेते हैं, ज़्यादा कट कर लेंगे, तो उसके कारण भी आपके ब्लाउज के शोल्डर्स उतर सकते हैं, ठीक है। तो नाप वाले ब्लाउज में ये जो शोल्डर से लेकर आई तक की या फिर हुक तक की जो लंबाई है उसको आप नाप लेंगे, और उसके बाद ही गले की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको नाप लेते हैं कि ये कितना है, ठीक है। ऊपर से हम हाफ इंच छोड़ देते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर हम नापेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये 6.5 इंच ही आ रहा है, और दूसरे वाले पल्ले में हम इसको नापते हैं। तो देखिए, जहाँ से हमने ये यहाँ पे मार्किंग किया है वहीं से हमें इसको नापना है। तो ये 7 इंच आ रहा है। तो देखिए, 7 इंच है और आधा इंच जो है वो मार्जिन में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, दोनों पार्ट्स को हम एक के ऊपर एक रखेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर मैंने सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखी है, ठीक है। तो देखिए, उल्टी साइड के ऊपर हमें आधा इंच नीचे की तरफ मार्किंग करना है इस प्रकार से, और यहाँ से देखिए इस प्रकार से 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। जिस प्रकार से हम गले की कटिंग करते हैं ब्लाउज कटिंग करते वक्त, उसी प्रकार से यहाँ पे मार्किंग कर लेना है, और यहाँ से देखिए इस प्रकार से आप गले की कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, आधा इंच हमने इसको नीचे की तरफ उतारा है, तो ये बराबर 7.5 इंच यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको कट कर लेते हैं। देखिए, शोल्डर उतरने का ये भी एक कारण होता है कि इस लंबाई को अगर आप ज़्यादा ले लेंगे, अगर आपके नाप वाले ब्लाउज से इस लंबाई को आप ज़्यादा लेते हैं तो इसके कारण भी आपके ब्लाउज के शोल्डर्स उतरने लगते हैं। तो ये हो गई आपकी टिप नंबर 1। देखिए, इसी प्रकार से आपको नाप के देखना है नाप वाले ब्लाउज से इस लंबाई को। तो इस प्रकार से देखिए, हमने बराबर कर लिया, ये बराबर 7.5 इंच है। तो इसी प्रकार से आपको भी नाप वाले ब्लाउज से इस लंबाई को नापना है और बराबर कर लेना है, जिससे कि आपके ब्लाउज के कंधे उतरेंगे नहीं। क्योंकि देखिए, आपके पास जो भी ब्लाउज आता है नाप के लिए वो बराबर फिटिंग का रहता है, और इस लंबाई को आपको ज़रूर से नाप लेना है, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा है या फिर कम है तो उसको यहाँ पर बराबर कर लेना है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने पीछे का पल्ला पहले से रेडी करके रखा हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, शोल्डर्स को अटैच करेंगे। अब शोल्डर्स को अटैच करते वक्त भी बहुत से लोग गलती करते हैं। क्या करते हैं, देखिए, शोल्डर्स अटैच करते वक्त ये नहीं देखते हैं कि शोल्डर्स आपका किस तरफ ज़्यादा हो रहा है और किस तरफ कम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके शोल्डर्स जो है हमेशा गले की तरफ बराबर होने चाहिए इस प्रकार से।
एक समान होनी चाहिए। अगर आपका जो शोल्डर है जहाँ पर आप आस्तीन लगाते हैं वहाँ पर कम ज़्यादा होता है तो वो आप बाद में कट कर सकते हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको शोल्डर जो है गले की तरफ बराबर रखने हैं, कम ज़्यादा नहीं रखना है। यहाँ पर अगर कम ज़्यादा हो जाएगा और बाद में जब आप उसको कट करेंगे तो इस कारण भी आपके ब्लाउज के शोल्डर्स उतरने लगेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टिप नंबर 2। आपको शोल्डर्स हमेशा गले की तरफ बराबर रखना है। ये देखिए हमारे जो शोल्डर्स हैं हमने यहाँ पे अटैच कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बराबर है और यहाँ पर आस्तीन जो हम अटैच करते हैं वहाँ पर अगर कम ज़्यादा हो जाता है तो वो आप बाद में कट कर सकते हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए गले की चौड़ाई भी अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो उसके कारण भी आपके ब्लाउज के शोल्डर्स उतरने लगते हैं। या फिर देखिए डीप नेक है, डीप नेक होने के बावजूद भी अगर आप गले की चौड़ाई ज़्यादा रखेंगे तो उसके कारण भी आपके ब्लाउज के शोल्डर्स उतरने लगेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब हमने शोल्डर्स अटैच किया तो इस तरफ जो है एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो इस तरफ से हम इसको कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने इसको बराबर कर लिया। तो इस प्रकार से देखिए आपको गले की तरफ शोल्डर्स को बराबर रखना है और इस तरफ से आपको अगर एक्स्ट्रा होता है तो उसको कट कर लेना है। अब देखिए ब्लाउज के कंधे गिरने के तीसरे कारण के बारे में हम बात करेंगे। तीसरा जो कारण है वो है गले की पाइपिंग। तो देखिए गले में आपको अच्छे से पाइपिंग करना है। अगर आप अच्छे से पाइपिंग नहीं करेंगे तो उसके कारण भी आपके शोल्डर्स उतरने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने गले में पाइपिंग लगाने के लिए 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, उरेब में कटी है ये पट्टी। तो इस प्रकार से आपको उरेब में पट्टी काटना है। और देखिए छोटी छोटी पट्टियों को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया और एक बड़ी सी पट्टी तैयार की है। अब इस पट्टी को देखिए इस प्रकार से हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए इसको अटैच करेंगे। अब देखिए पट्टी को अटैच करते वक्त ही आपको यहाँ पे ध्यान से इसको इस तरह से अच्छे से अटैच करना है। थोड़ा खींच के अटैच करेंगे पट्टी को, खींचते हुए ही पट्टी को हमें लगाना होता है। देखिए ये जो मार्जिन वाला हिस्सा है शोल्डर का, ये पीछे की पल्ले की तरफ रहेगा। इसको इस तरह से मार्जिन वाले हिस्से को पीछे पल्ले की तरफ मोड़ के रखेंगे। और देखिए ये जो बीच में जो जॉइंट आते हैं पट्टी में, इस जॉइंट को इस तरह से खोलना है बीच में से सीधा करके यहाँ पर इसको पट्टी को अटैच करना है, ठीक है। तो देखिए जिस प्रकार से मैं यहाँ पे थोड़ा हल्का हल्का खींच के लगा रही हूँ पट्टी को, इसी प्रकार से पट्टी को पूरे गले के ऊपर खींचते हुए ही लगाना है। कहीं पर भी आपको इसको लूज नहीं छोड़ना है। जहाँ पर भी आप इसको लूज छोड़ेंगे वहाँ से आपकी पाइपिंग भी बहुत ही ज़्यादा लूज बनेगी। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा हल्का खींचते हुए ही लगाते जाना है। देखिए पाइपिंग अगर लूज बनती है तो उसके कारण भी आपके ब्लाउज के कंधे उतरने लगते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए पट्टी को हमने लगा लिया। अब इस पट्टी को हम उल्टी साइड इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मार्जिन वाला जो हिस्सा है उसको पूरा कवर करते हुए हमें इस पट्टी को फोल्ड करके एक सिलाई चला देना है। तो इस प्रकार से देखिए इसको फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए पट्टी को फोल्ड करने के बाद इस प्रकार से हमें पाइपिंग बना लेना है। फ्रेंड्स पाइपिंग के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो शेयर किया हुआ है अपने चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने टिप्स के साथ बहुत ही अच्छी जानकारी दी है डिटेल में, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा, आप अच्छे से उसमें समझ पाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपको गले के ऊपर पाइपिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि पट्टी को आपको हमेशा अच्छे से खींच के ही लगाना है। ज़्यादा नहीं खींचना है, बस हल्का हल्का खींचते जाना है और लगाते जाना है। और इसी से आपका जो कंधे है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे और अच्छे बैठे रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से पाइपिंग लगाना है। अगर आप लूज पाइपिंग लगाएंगे तो बिल्कुल आपके ब्लाउज के कंधे गिरेंगे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम चौथे कारण के बारे में। तो देखिए चौथा जो कारण है वो ब्लाउज का आर्म होल है, ठीक है। तो ब्लाउज का आर्म होल आपका बराबर होना चाहिए, फिक्स बैठना चाहिए, नहीं तो आपके जो शोल्डर्स है वो भी उतरने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने फिटिंग के निशान यहाँ पे लगा दिए हैं और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको कट कर लेंगे। अब हम आर्म होल को चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम बराबर कर लेते हैं सबसे पहले ऊपर से, और यहाँ पर एक कट लगाएंगे जो हमने मार्किंग किया है फिटिंग के लिए। अब देखिए नाप वाला ब्लाउज लेंगे और यहाँ से हम आर्म होल को नापेंगे। तो ये देखिए फिटिंग की सिलाई लगी है यहाँ पर, यहाँ तक हम इसको शोल्डर से नापेंगे। तो ये आ रहा है यहाँ पे 7.5 इंच। तो इस प्रकार से आपका जो ब्लाउज में है आर्म होल वो भी 7.5 इंच आना चाहिए। तो इसको अभी हम साइड में रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से खोल लेते हैं और देखिए उल्टी साइड से हम इसको नाप रहे हैं। आप चाहे तो इसको सीधी साइड से भी नाप सकते हैं।
अब देखिए ऊपर की तरफ हम हाफ इंच छोड़ देंगे, जो सिलाई वाला जो मार्जिन है उसको छोड़ के हमें इसको नापना है। तो ये बराबर यहाँ पे 7.5 इंच आना चाहिए। तो देखिए 7.5 इंच पर हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए फिटिंग का जो हमारा कट है उससे ये थोड़ा आगे की तरफ आया है 2 पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए इसको बराबर कर लेते हैं इस प्रकार से। और देखिए इसके बाद यहाँ पर हम चेस्ट का 4th पार्ट नापेंगे। तो 36 इंच चेस्ट है तो उसका 4th पार्ट यहाँ पर 9 इंच हो जाएगा। अब देखिए 36 इंच चेस्ट है, उसका 4th पार्ट जो हमने लिया 9 इंच, तो वहाँ पर एक मार्किंग कर लेते हैं। अब देखिए हमने जो ये मार्किंग किया है ये और आर्मोल का जो हमने मार्किंग किया है, दोनों मार्किंग जो है आमने सामने आनी चाहिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम एक कट लगा देते हैं। तो देखिए हमारी जो फिटिंग की सिलाई लगेगी वो इसी निशान के ऊपर से लगेगी। तो देखिए इस प्रकार से आपको आर्मोल की गोलाई बराबर रखनी है। अगर फिक्स गोलाई है, बराबर परफेक्ट बैठ रही है, तभी आपके शोल्डर्स अच्छे से बैठे रहेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आस्तीन का जो आर्मोल है और ब्लाउज की जो आर्मोल है दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों का मेजरमेंट। तो इस प्रकार से दोनों फिक्स बैठेंगे, आस्तीन और ब्लाउज का आर्मोल, तो तभी आपके जो शोल्डर से अच्छे से बैठे रहेंगे और गिरेंगे नहीं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको आस्तीन अटैच करके दिखाती हूँ। अब देखिए आस्तीन अटैच करने से पहले इस प्रकार से आपको एक बार ज़रूर नाप लेना है। तो दोनों कट्स आमने सामने होने चाहिए, दोनों आर्मोल के, ब्लाउज और आस्तीन का जो आर्मोल का कट है दोनों आमने सामने आना चाहिए इस प्रकार से। ये देखिए इस प्रकार से बराबर आमने सामने होनी चाहिए। अब हमारी जो आस्तीन है यहाँ पर बराबर फिक्स बैठ जाएगी। तो चलिए हम आस्तीन को यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपको आस्तीन को शोल्डर के ऊपर से अटैच करना स्टार्ट करना है। तो अब देखिए फ्रंट की तरफ हमने आस्तीन को लगा दिया। अब बैक पार्ट की तरफ आस्तीन को अटैच कर लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट की तरफ हमने आस्तीन को अटैच कर लिया। अब यहाँ से हम इसको डबल सिलाई चला देंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगा दी है। अब देखिए आस्तीन को कर लेंगे इस प्रकार से सीधा, और इस प्रकार से नाखून से क्रिच कर लेंगे। अब इसी प्रकार से दूसरा आस्तीन भी अटैच कर लेना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरी फिटिंग नहीं बता रही हूँ। देखिए ब्लाउज की परफेक्ट तरीके से फिटिंग कैसे करते हैं इसका वीडियो भी मैंने पहले शेयर किया हुआ है, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपको खास करके यहाँ पर शोल्डर और देखिए ये वाली लंबाई, गले की लंबाई और पाइपिंग, और देखिए जो आर्मोल जो है उसकी गोलाई, इन चारों चीज़ों को अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। ये जो है बराबर परफेक्ट होना चाहिए। अगर कम ज़्यादा रहता है आपके नाप वाले ब्लाउज से तो आपके शोल्डर्स जो है वो उतरने लगेंगे इस प्रकार से। अगर आपके आर्मोल भी टाइट है या फिर ढीला है तो उस कंडीशन में आपके ब्लाउज के कंधे उतरने लगेंगे। तो आर्मोल भी आपका बराबर फिक्स होना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सिलाई से संबंधित आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।